हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोनम पटेल क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड सीखेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियोस कवर की थी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। तो आज की वीडियो में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से डिमांड फोरकास्ट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग, इन सब से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। यदि आपको कोई वीडियोस की डिमांड है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उससे रिलेटेड टॉपिक पर मैं आपको वीडियोस बनाकर शेयर कर दूंगी। चलिए, तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको ईयर देकर रखा है और डिमांड देकर रखी है। अब देखिए, 2009 में डिमांड कितनी थी? 750। 2010 के लिए कितना है? 900। 2011 के लिए 1000 और 12 के लिए 950, 13 के लिए 1200 और 2014 के लिए 1350। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब हमें क्या निकालने को बोला है? डिटरमाइन द डिमांड फोरकास्ट फॉर 2020 विद अवॉर्ड हिस्टोरिकल डिमांड। ये जो डिमांड दी है इसकी हेल्प से हमें 2020 के लिए डिमांड फोरकास्ट करना है। तो ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये डिमांड फोरकास्टिंग की एक मेथड है, एक टेक्निक है। इससे हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में कितनी डिमांड होगी। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको उसमें मेंशन नहीं है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही निकालना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तब भी आप लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं, डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सपोज हमने यहाँ पे किया है कि ईयर जो है उसको हमने x माना और डिमांड जो है y माना। सिंस वी आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट डिमांड वी नीड एन इक्वेशन y ऑन x। अब ये जो है रिग्रेशन मेथड होती है, रिग्रेशन इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन होती है, एक y ऑन x और एक और होती है x ऑन y। लेकिन यहाँ पर हम x ऑन y नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या फोरकास्ट करना है? डिमांड, और डिमांड को हमने क्या माना है? y। तो जो हमें निकालना होता है हम उसे पहले रखते हैं, तो मीन्स y ऑन x निकालेंगे हम। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये 3 इक्वेशन लिख लेनी है। ये मेन इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन की वैल्यूज निकालने के लिए, इस इक्वेशन को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। तो पहले आप मेन इक्वेशन को लर्न कर लीजिएगा। y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। ये हम y ऑन x निकाल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर y लिखना है, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है, डिमांड निकालनी है ना 2020 के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y को यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये हमारी क्या है? इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है बोल सकते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो a और b है इसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये 2 इक्वेशन बनी है, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए y यहाँ पे एज इट इज लिखना है, बस इसमें समेशन लगा देना है। a एज इट इज लिखना है, सिर्फ यहाँ पर n लगा देना है, प्लस bx वैसा ही लिखना है, सिर्फ हमें यहाँ पर समेशन लगाना है। यहाँ हमने y में भी समेशन लगाया, यहाँ पर हमने x में भी समेशन लगाया, तो दोनों में समेशन लगाना है और यहाँ पर n लगाना है। तो एक इक्वेशन आपको ऐसे याद हो जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन भी आपको याद करनी है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, तीनों में सिर्फ x को ऐड करना है। अब यहाँ पर क्या था? सिग्मा y, तो हम क्या करेंगे, हमें x भी लिखना है, तो सिग्मा x y। उसके बाद यहाँ पर n a था, तो अब n को हटा दीजिए, a सिग्मा x। इसके बाद यहाँ पर b सिग्मा x ऑलरेडी था, हमने एक और x अगर लिखना है तो हम b सिग्मा x का स्क्वायर लिख देंगे, मीन्स 2x लिख देंगे यहाँ पे हमने। तो ऐसे करके आपको ये याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये जो इक्वेशंस है तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी की वैल्यू। ये जो हमारी मेन इक्वेशन है इसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमने एक्स किसको माना है, ईयर को, तो बाद में हम ये स्मॉल एक्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके डिमांड हर ईयर के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद ये 3 स्टेप्स हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी, तो कंस्ट्रक्ट द टेबल। उसके बाद आपको उस टेबल का जो डेटा निकल कर आएगा उससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, फॉर्मूला लगाकर, ये इक्वेशन लगाकर, ठीक है। ए और बी की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तब उनकी वैल्यूज को आपको पुट करना है, जो हमारी मेन इक्वेशन थी ये वाली। इसमें आपको देखिए y = a + bx, इसमें आपको ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है। टेबल से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आपको इस इक्वेशन में उसे पुट करना है। इतना आपको क्लियर है? तो चलिए हम हमारी पहली स्टेप करेंगे। ये आपको टेबल बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको बना लेने हैं। ये ऑप्शनल है, ठीक है। 5 आपको बनाने हैं, यहाँ तक आपको बनाने पड़ेंगे। और ये वाला जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपके क्वेश्चन में बोला है तभी आपको बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। तो इसको हम बाद में समझेंगे, पहले आप ये देखिए। यहाँ पर ईयर का एक कॉलम बनेगा, इसमें आपको जो क्वेश्चंस गिवन, जो ईयर गिवन थे क्वेश्चन में, वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में डिमांड गिवन थी उसकी वैल्यूज यहाँ पर लिखना है। और ये 3 कॉलम आपको निकालने होंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो x, उसके बाद x × y और x का स्क्वायर। अब ये x कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये t - 2011.5, ये कैसे आया 2011.5, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ईयर को यहाँ पर t माना, मीन्स टाइम, और डिमांड को तो y हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके थे। इसके बाद ये x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो ये ईयर गिवन है 9 10 11 12 13 14, इसमें से हमें बीच का ईयर फाइंड आउट करना है। इसके 2 तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए बीच की वैल्यू कैसे मिलेगी, यदि ये 1 2 3 4 5 6, यदि ये ऑड नंबर होते तो हम बीच वाला फाइंड आउट कर सकते थे कि 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, यहाँ पे बीच में एक और वैल्यू होती, तब हम उसे हमारी मिड वैल्यू मान लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये जो बीच वाले 2 हैं इन दोनों का प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 2011 ये वाला प्लस 2012, इन दोनों को हमें प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये कितना आया 2011.5। तो ये मिड वैल्यू आ गई। इस मिड वैल्यू को हमें क्या करना है, x निकालने के लिए यूज करना है। तो ये t - 2011.5, तो ये 2011 कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया कि हमें मिड वैल्यू निकालनी है। तो अगर इवन नंबर होते हैं तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो बीच की वैल्यूज होती हैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हम मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब t माइनस आपको ये करना है। तो देखिए t क्या था यहाँ पर हमारा, ईयर। तो 2009 में से हमें 2011.5 माइनस करना है। 9 छोटा है, 11 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर माइनस में आएगा। तो 2009 में से 11.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2.5 आएगा। 2010, ये 10 है, 2010 में से 2011.5 को माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा माइनस का। 2011 में से 2011.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा। इनको माइनस क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये t माइनस है, तो ठीक। और t क्या है हमारा, यही वैल्यूज है, तो इसलिए एक एक बार आपको सबको माइनस करते जाना है। पहले हमने 9 को माइनस किया, 9 में से इसको माइनस किया, फिर 10 में से इसको माइनस किया, 11 में से माइनस करेंगे, अब 12 में से माइनस करेंगे और 13 में से माइनस करेंगे और 2014 में से माइनस करेंगे 2011.5 को। तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी।
इसके बाद आपको x इंटू वाई निकालना है। तो x अभी हमने फाइंड आउट किया, ये x की वैल्यू है, और y क्या है, जो हमारी डिमांड थी वो हमारा y है, ठीक है। तो x इंटू वाई करना है, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 आएगा। 1200 इंटू 1.5 करेंगे तो 1800 आएगा, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो इतना आएगा। तो ये आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमें एक कॉलम बनाना था एक्स स्क्वायर का। अब एक्स का स्क्वायर, तो एक्स हमारा क्या है, ये इसका स्क्वायर करना है। देखिए पहले ईयर के लिए 2009 के लिए एक्स इतना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 6.25 करके देख लेते हैं। 2.5 इंटू 2.5 तो 6.25 और माइनस का इंटू माइनस में ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। ऐसे करके आप ये सारा एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। 1.5 इंटू 1.5 इतना, 0.5 इंटू 0.5 इतना, 0.5 इंटू 0.5 0.25, 1.5 इंटू 1.5 ये, और इसका भी स्क्वायर, तो इतना आंसर आएगा। इसके बाद ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये सबसे लास्ट में आपको करना है। इससे पहले आपको क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको दो एक्स्ट्रा इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन को हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये समेशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन x। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। मीन्स दोनों ही इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू। ये जो पहली इक्वेशन होती है इससे हम ए की वैल्यू निकालते हैं, और ये जो दूसरी इक्वेशन होती है इससे हम बी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब ये देखिए समेशन y जो था, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताना भूल गई कि देखिए इन सब का आपको टोटल करना है। ये 6 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने ईयर है 6, तो आपको यहाँ पर 6 लिखना है। फिर इनका आपको प्लस करना है, तो यहाँ पर समेशन y आ जाएगा। ये समेशन होता है सम ऑफ y, तो सारे y का आपको प्लस करना है तो इतना आएगा। यहाँ पर इनका टोटल लगाना है तो ये 0 आएगा। ये हमेशा समेशन x जो रहता है वो 0 ही आना चाहिए। इनका भी टोटल लगाना है एक्स वाई का, इतना आएगा, और एक्स स्क्वायर का भी आपको टोटल लगाना है तो 17.50 आएगा। इन सभी का आपको यहाँ पर टोटल लगाना है, क्योंकि इनके टोटल से ही हमें वैल्यू पुट करनी होगी। चलिए समेशन y हमारा कितना आया 6150, तो समेशन y की वैल्यू हम लिख देंगे 6150 इज इक्वल्स टू एन ए। अब n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 6, और a की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो a अभी हमें पता नहीं है तो हम a को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद प्लस b और इनटू क्या है समेशन x, तो समेशन x कितना है अपना 0, तो समेशन x की जगह पर क्या लिख देंगे हम 0 का इनटू किसी में भी होता है तो 0 ही आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6a ही आएगा, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के इस साइड आते हैं तो 6 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो इन दोनों इसका इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 1025। तो इस इक्वेशन से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इससे हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले हम 1925, उसके बाद a इंटू समेशन x, तो a इंटू समेशन x कितना था 0, तो ये हमने 0 रख दिया, प्लस b इंटू समेशन x स्क्वायर, तो b कितना, b तो b ही आएगा, और समेशन x स्क्वायर कितना है 17.50, तो यहाँ पर 17.50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये एज इट इज़, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.50 b। इसके बाद इन दोनों का प्लस करेंगे तो यही आएगा,
अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की, तो बी यहीं पे रहेगा और ये जो है 17 डिफ़िकल्टी नहीं है। तो और एक और मैं आपको बता देती हूँ कि हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो ए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला है समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई कितना था 6150 और अपॉन में एन करना है। तो एक बार हम करके देख लेते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है। समेशन वाई कितना 6150 और डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 6, कितना आंसर आया 1025। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा 1025 आ रहा था। इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद सेम हम बी के लिए भी देखेंगे। बी का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी 1925 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 17.50 तो 110 मतलब 110 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फॉर्मूला और ऐसे भी कर सकते हैं इक्वेशन से। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने दोनों स्टेप कंप्लीट कर ली। सबसे पहले हमने टेबल भी बना ली और हमने ए और बी की वैल्यूज भी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, इन ए और बी की वैल्यूज को जो हमारी मेन इक्वेशन थी उस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो देखिए y एज इट इज, क्योंकि y डिमांड है और डिमांड तो हमें फोरकास्ट करनी है, तो y यहाँ पर रहेगा। अब a की वैल्यू क्या आई हमारी 1025, तो ये 1025 को हमने यहाँ लिख दिया। b की वैल्यू कितनी आई थी 110, तो यहाँ पर हमने 110 लिख दिया। और x अभी हमें पता नहीं है, हम x में किसको रखेंगे, जो हमने x निकाला था ना यहाँ पर टेबल में, ये देखिए इसमें से हम x रखेंगे। जिस ईयर के लिए उन्होंने पूछा है उस ईयर के लिए हम x रखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में यदि 2012 के लिए पूछा है तो हम x की वैल्यू 0.5 रखेंगे। अगर सभी के लिए पूछा है तो हम पहले माइनस का 2.5 रखेंगे, फिर 1.5 रखेंगे, 0.5 रखेंगे। इस टाइप से आपको लिखना है। तो ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये आपको यही बताता है। देखिए यहाँ पर हमें यही करना है जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है प्लस b की वैल्यू लिखनी है इंटू एक्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखिए y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यू। तो हमारा a इतना था, b इतना था और x यहाँ पर कितना है 2009 के लिए 2.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 750। तो ये 750 क्या है 2009 की डिमांड फोरकास्टिंग है, ठीक है। उसके बाद 2010 के लिए क्या डिमांड रहेगी, तो देखते हैं हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यू। तो a प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2010 के लिए माइनस का 1.5। तो यहाँ पर आपको माइनस के 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 860। तो 2000 ऐसे करके आपको सारे ईयर के लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस या डिमांड फोरकास्ट निकाल लेना है। तो 11 के लिए कैसे करेंगे, इस a की वैल्यू, b की वैल्यू और इसका जो x की वैल्यू है वो लिखकर ये निकल आएगा।
12 के लिए सेम वही फॉलो करना है, बस हमें x की वैल्यू जिस ईयर के लिए पूछ रहे हैं उस ईयर की x की वैल्यू रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि 2020 के लिए डिमांड फोरकास्ट बताइए। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था, डिटरमाइन द डिमांड फोरकास्ट फॉर 2020 विद अबव हिस्टोरिकल डिमांड। तो अब हम 2020 के लिए डिमांड फोरकास्ट करेंगे। ये मैंने आपको 9 का एक्सप्लेनेशन बताया कि अगर 2009 के लिए हमें निकालना होता तो हम क्या करते, सबसे पहले ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, ऐसे करके आपको 750 निकल आएगा। ठीक है, अब हमें 2020 के लिए निकालना है तो y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू तो पता ही नहीं है क्योंकि हमने टेबल में कितना बनाया है, सिर्फ 2014 तक। ठीक है, अब हमसे पूछा है 2020 का, तो हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको किसी भी ईयर का अगर डिमांड फोरकास्ट करने को कहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, t माइनस 2011.5 वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमारा t कितना हो जाएगा 2020, तो 2020 माइनस जो हमने ये मिड वैल्यू निकाली थी उससे माइनस कर देंगे, 2020 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई 8.5, a की वैल्यू, b की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी 8.5। अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर डिमांड कितनी हो जाएगी 1960। तो द एस्टिमेटेड डिमांड फॉर 2020 इज 1960। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसको जानने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड का। ये बहुत ही सुटेबल मेथड होती है, इसके जो आंसर्स होते हैं काफ़ी हद तक एकदम एग्जैक्ट होते हैं। तो इस टाइप से हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। उसमें हमने किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए डिमांड को फोरकास्ट करना सीखा और सभी ईयर के लिए ट्रेंड एनालिसिस या सभी ईयर के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना भी सीखा। इसके अलावा कभी कभी आपको ग्राफ भी पूछ सकता है, तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, तो आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ में आपको x और y की वैल्यूज पुट करनी है। मींस x हमने किसको माना था स्टार्टिंग में, ईयर्स को, तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस टाइप से बनाते हैं। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा उसमें आपको ईयर्स की वैल्यू पुट करनी है, मीन्स आप ऐसे बनाएंगे, ये देखिए इस टाइप से आप ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर आप ईयर्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर एक डेटा लेकर जो ये हमारी वैल्यूज आई हैं ट्रेंड एनालिसिस की, इसका एक सेम डिफरेंस लेकर यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। और जैसे यहाँ पर 2009 है तो 2009 के लिए कितनी डिमांड फोरकास्ट आई है, मान लीजिए यहाँ पर डिमांड फोरकास्ट है तो इसके सामने आप यहाँ पर एक डॉट प्लॉट कर दीजिएगा। फिर 2010 के लिए जो डिमांड है वो अगर यहाँ आ रही है, फिर 2011 के लिए डिमांड यहाँ आ रही है। इस टाइप से आपको सारी डिमांड फोरकास्ट कर जो डिमांड की वैल्यूज़ हैं वो पुट करके आपको इस टाइप से एक ग्राफ प्लॉट कर देना है। और ये वैल्यूज़ कौन सी रहेंगी, ये वाली। जैसे 2009 के लिए कितना है 750, तो जब आप यहाँ पर 2009 लिखेंगे और यहाँ कहीं पे 750 आएगा तो आपको उसके सामने ये डॉट प्लॉट करना है। ठीक है, इस टाइप से सारी आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिएगा जो हमने डिमांड फोरकास्ट के लिए निकाली थी और उनसे आप ग्राफ बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा है तभी ग्राफ बनाइएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना भी करके आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको थोड़ा सा भी यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।